8085 के इस ट्यूटोरियल सेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि 8085 को हम लोग 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्यों बोलते हैं। 8 बिट म्यू पी। ओके, इसका जो ALU है वो 8 बिट वाला है, इसलिए हम इसको 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। और इसकी डेटा बस भी जो है उसका जो विड्थ है वो 8 बिट है। तो अब हम इसके जो एड्रेस बस है ना उसका डिटेल देखेंगे। एड्रेस बस, तो एड्रेस बस जो रहती है वो हमेशा एड्रेस कैरी आउट कहती है और ये डेटा बस से डिस्टिंक्ट है। एक्चुअली जो 8085 की एड्रेस बस है और डेटा बस है वो मल्टीप्लेक्स्ड है, तो उसके मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में मैं एक सेपरेट लेक्चर रखने वाला हूं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ एड्रेस बस डिस्कस करेंगे। तो एड्रेस बस की विड्थ है 8085 में 16 बिट्स। तो एट ए टाइम ये 16 बिट्स कैरी कर सकता है A0 से लेके A15 तक। तो ये पहला बिट है और ये 16 बिट है। तो टोटल मिला के ये 2 बाइट कैरी कर सकता है। तो इसीलिए 8085 जो है वो 2 बाइट इसका जो है एड्रेस रहता है हमेशा। तो 8085 की जो मेमोरी है, किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हम 2 बाइट्स यूज करके स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो 2 बाइट्स, जब हम 2 बाइट्स की बात करते हैं तब क्या होता है कि ये मैं डिलीट कर देता हूं। ये पहला बाइट है और ये दूसरा बाइट है। ऑलराइट, तो इसकी मिनिमम जो बाइनरी में वैल्यू हो सकती है वो 0000 0000 और 0000। तो मिनिमम एड्रेस जो रहेगा इसका वो रहेगा 00H, मतलब 00 हेक्साडेसिमल में। राइट, तो एक्चुअली ये 4 बार 0 होगा, तो इसको मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूं 0000H। ये इसका मिनिमम एड्रेस रहेगा। इट इज द मिनिमम एड्रेसेबल लोकेशन। और मैक्सिमम एड्रेस रहेगा 1111 1111 1111 और एक बार ये कॉम्बिनेशन। और अगर हम इसको हेक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये रहेगा FFFFH। ऑलराइट, तो ये इसका मिनिमम एड्रेस रहेगा और ये इसका मैक्सिमम एड्रेस रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मैक्सिमम कितनी मेमोरी ये हैंडल कर सकता है। तो 2 बाइट्स की अगर आपकी एड्रेस बस होगी तो ये 2 रेज टू कितना होगा, इसका बराबर है 2 बाइट्स, मतलब कितना होता है 16 बिट्स। तो 2 रेज टू 16 जितना भी होता है वो ये एड्रेस कर सकता है। तो 2 रेज टू 16 कितना होता है टोटल मिला के, कुछ तो ये 65,000 समथिंग होता है। राइट, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं वो नंबर क्या होता है, पर ये 65,000 समथिंग होता है। तो ये टोटल मिला के 64 किलोबाइट्स मेमोरी को एड्रेस कर सकता है 8085। तो अगर आपके पास 8 KB के चिप रहे, तो 8 KB की अगर एक चिप रही तो ऐसे आप टोटल मिला के 8 चिप्स 8085 के मेमोरी के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। तो 8085 के मेमोरी इंटरफेस के लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर अपलोड करने वाला हूं, तो उसमें मेमोरी के साथ इंटरफेस कैसे किया जाए वो हम पूरे के पूरे डिटेल में सीखेंगे। पर अभी के लिए आप याद रखिए कि इसका एड्रेसिंग जो कैपेसिटी है बस की वो 16 बिट्स है। राइट, तो 16 बिट को हम 2 रेज टू 16 या 2 टू द पावर 16 कर देंगे और इसका जो आउटपुट आता है वो आता है 64 किलोबाइट्स। तो इतनी मेमोरी ये एड्रेस कर सकता है। और ये सिर्फ 8085 के लिए ही ट्रू नहीं है। अगर आपको कोई भी किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस बस का साइज बोल दे तो सिर्फ आप उसको 2 रेज टू वो साइज कर दीजिए और उसका बाइनरी में कन्वर्जन, मतलब वो जो नंबर आ जाएगा उसका आउटपुट, उतने किलोबाइट वो मेमोरी एड्रेस कर सकता है। उतना मतलब बाइट्स वो मेमोरी एड्रेस कर सकता है। बाद में आप उसको किलोबाइट्स या मेगाबाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 8085 ये बहुत ही बेसिक बिगिनर लेवल प्रोसेसर है, तो इसके लिए इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट कोई ज़्यादा नहीं है। तो 64 मेमोरी में भी काफ़ी काम, 64 किलोबाइट मेमोरी में भी काफ़ी काम आसान से अपना हो जाता है। आप जितने भी कंट्रोल एप्लीकेशंस है, जितना भी आपको इंटरफेसिंग करना है वो ये 64 KB हैंडल करने के लिए काफ़ी हो जाता है।
थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।